अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आयशा शबीज़ कैफ़े एंड लाइफस्टाइल। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़े की एक रेसिपी। नए चावलों से बन जाने वाली ये रेसिपी बहुत आसान और मुनफरिद है। सिंपल रेसिपी है मगर झटपट बन जाती है, लेकिन बनानी आपने नए चावलों के साथ ही है। जैसे ही चावल पुराने हो जाएं तो फिर इसका वो टेस्ट नहीं आएगा जो आना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे चावल जो हैं 2 ग्लास मैंने ले लिए हैं, इन्हें भिगो दिया है। और दूसरी तरफ सब्ज़ प्याज मैंने 2 लिए थे, इन्हें छोटा छोटा सा काट लिया है। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर 6 से 7 लहसुन के जवे और अदरक 2 इंच का पीस था। दोनों को आप कूट सकते हैं या फिर चॉप कर सकते हैं। 6 से 7 सब्ज़ मिर्ची और 1 टमाटर, इसे भी मैंने चॉप कर लिया है। आप छोटा छोटा काट भी सकते हैं। तो ये मैंने तैयारी करके रख ली थी। और यहाँ पर देगची में मैंने 2 सर्विंग स्पून ऑयल और सब्ज़ प्याज और बाकी सारी चॉप्ड चीज़ें जो हैं लहसुन, अदरक, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। और इन्हें इकट्ठा डालने के बाद मैंने मिक्स कर दिया है। यहाँ पे साथ ही मैंने चावलों का पानी रख दिया है। पानी मैंने 6 ग्लास डाला है देगची में। और बॉयल आने पे चावल इसमें शामिल कर दिए हैं। भीगे हुए चावल थे और इनको भी एक तरफ हम पकाएंगे। इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हैं, ना चाहें तो आप मसाले में नमक बढ़ा दीजिए थोड़ा सा। और दूसरी तरफ हम मसाले को भूनते जाएंगे और साथ ही साथ इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो 1 टीस्पून मैंने इसमें सुरख मिर्च पाउडर डाल दिया है और 1/4 टीस्पून यानी चौथाई छोटी चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। नमक आप अपने जायके के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून तक ऐड किया है। मिक्स कर लें। और अब हम मसाले की करेंगे भुनाई। और भुनाई करने के दौरान थोड़ा सा हम लोग पानी जो है वो ऐड करेंगे। ये आप देख सकते हैं जिस बाउल से मैंने मसाले निकाले थे उसी में थोड़ा पानी डाल के इसमें शामिल कर दिया है। दूसरी तरफ चावल जो हैं वो बॉईल हो रहे हैं। सिर्फ दम तक की कसर रख के हम चावल जो हैं छान लेते हैं। और छान के हम लोगों ने इसका जो पिच है उसको अलग कर लेना है, इसलिए मैं किसी छाननी में इसको डाल लेती हूँ। और ये आप देख सकते हैं चावल मैं इसमें डाल रही हूँ। और जो इसकी पिच है वो नीचे बाउल मैंने रखा हुआ है उसके अंदर चली जाएगी। और वो पिच हमें चाहिए, ये आप देख सकते हैं। तो इसको पिच को सेपरेट हम रख लेते हैं और चावलों को दोबारा उसी देगची में डाल के मक्खन शामिल कर रही हूँ मैं इसमें। मेरा होममेड घर का बना हुआ मक्खन है जो मैंने इसमें शामिल करके इसे 5 से 7 मिनट के लिए चावलों को दम पे रख दिया है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से भुन रहा है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करने की वजह से मसाला जलेगा नहीं। तो साथ ही मैंने सब्ज़ धनिया थोड़ा सा काट के ऐड कर दिया है और मसाला भून रही हूँ। बहुत अच्छे से मसाला आपने भूनना है ताकि ऑयल जो है वो जब सेपरेट हो जाएगा और मसाला बहुत अच्छा सा भुन जाएगा तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे ये जो हम लोगों ने चावलों की पिच अलग की थी, वो इसमें हम लोगों ने कर दी है शामिल। और मिक्स कर देंगे इसको बहुत अच्छे से। और अब हमें इसे पकाना है गाढ़ा होने तक। जितना आप गाढ़ा चाहते हैं उतना कर सकते हैं। ये बॉईल आ चुका है, ये देख सकते हैं आप। और अब मैं इसे ढक कर पकाऊंगी तकरीबन 10 मिनट तक लो फ्लेम पर। ये आप देख सकते हैं मैंने ढक दिया है और लो फ्लेम पर मैंने इसे पकाया है। 10 मिनट के बाद ये ढकना मैंने हटा दिया है और ये आप इसकी लुक देख सकते हैं। और अब मैं इसमें थोड़ा सा और फ्रेश कोरिएंडर यानी सब्ज़ धनिया ऐड कर रही हूँ ताकि एंड पर जो इसकी ग्रीन लुक है वो हमें ऊपर नज़र आए, जो बहुत अच्छी लगती है। तो धनिया डालने के बाद 2 मिनट मैंने ढक दिया था और उसके बाद अब मैं करती हूँ इसको सर्व। तो इसे डिश आउट करके हम करते हैं एंजॉय। आप भी ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी लगेगी आपको ये सिंपल सी रेसिपी। तो होप के वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारी गपशप का सिलसिला जारी रह सके और मैं मज़े की ज़बरदस्त सी वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूं। तो अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद।
मैं मिलूँगी आपको एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।